वाह, ये इंग्लैंड और अमेरिका वाले भी पता नहीं क्या क्या करते रहते यार। इस बार उन्होंने 4 करोड़ 70 लाख साल पुराना कंकाल ढूंढने का दावा किया है। 4 करोड़ 70 लाख, है ना कमाल की बात। ये लोग पता कैसे लगाते कि बंदा करोड़ों साल पुराना एंटीक पीस है। मतलब अडवाणी जी की बात अलग है, वो अभी भी जिंदा है, मुंह खोलते तो पता चल जाता ये बंदा एंटीक, बहुत पुराना माल है। पर कंकाल, और तो और इन अंग्रेजों ने यह भी पता लगाया कि वो मादा है और उसका नाम ईडा है। ये पारसी है क्या? अंडा बेचती होगी, अंडा को ये लोग ईडा बोलते हैं। वो अंग्रेज ईडा नहीं एड़े। बताइए 4 करोड़ साल पुराने जीव का नाम भी पता लगा दिया। वो तो 3 साल पुराने उस जीव का नाम भी पता नहीं चल रहा है जिसे पार्लियामेंट में लहराने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए थे। वैसे इन अंग्रेजों से ये तो पूछना ही चाहिए कि क्या उस कंकाल पे उसका नाम ऐसे मतलब उसके नाम की पर्ची लगी हुई थी? उन लोगों को उसका नाम कैसे पता चला? सॉरी, उन लोगों को डिग्गी राजा ने नाम बताया। अब चीन की सुनो। चीन अब महिलाओं को भी अंतरिक्ष में भेजने वाला है। मतलब 7 मर्दों के साथ 2 औरतें भी स्पेस स्टेशन पर जाएंगी। समझ में नहीं आता कि 7 और 2 का ये कैसा कॉम्बिनेशन है। क्या अंतरिक्ष में 7 मर्दों के लिए 2 ही महिलाएं काफी होती है? वैसे चीन ने इसकी वजह यह बताई है कि औरत और मर्द के शरीर की बनावट अलग अलग होती है और उनकी क्षमताएं भी अलग अलग होती है। तो मेरे चीनी भाइयों, इस क्षमता को इतना ऊपर जाकर टेस्ट करने की क्या जरूरत है? वो तो यहीं पे भी टेस्ट कर लो ना यार, किसमें कितनी क्षमता है, कौन क्या कर सकता है, कितनी देर रुक सकता है। चीन वाले ना यार, ये अच्छा वो ये भी कह रहे हैं कि हम पता लगाना चाहते हैं कि आसमान में दोनों साथ रह सकते हैं या नहीं। यानी उनका मानना है कि आई गेस उनका ये दावा है कि धरती पर तो ये एक साथ नहीं रह सकते ज्यादातर, हो सकता है कि आसमान में साथ रह लें। वैसे भी अगर आसमान में झगड़ा होगा तो जाएंगे कहाँ? यहाँ तो झगड़ा होते पत्नी अपने माँ के घर चली जाएगी, ऊपर कहाँ जाएगी? मैं जा रही हूँ माँ के घर, दरवाजा खोलेगी तो नहीं यहीं पे रहती हूँ मैं। वहां तो वैसे भी ग्रेविटी नहीं है, मतलब घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी, है ना। हो सकता है कि औरत को भेजकर चाइना वाले यही चेक करना चाहते हैं कि देखते हैं आखिर ये औरत जाति का। सुना है इमेजिन टीवी वाले स्वयंवर के लिए वीणा मलिक को 3 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अपने टीवी वालों ने एक बात तो तय कर दी है कि जो जितना बड़ा छिछोरा उसकी उतनी ज्यादा कीमत। कुछ दिन बाद वही हाल हो जाएगा जैसा आजादी के टाइम पर हमारी फिल्मों का हुआ था। कोई शरीफ आदमी अपने बच्चे को टीवी प्रोग्राम में काम नहीं करने देगा, फिर तो टीवी पर राखी सावंत और राहुल महाजन जैसे लोग रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है और बेईमान मुट्ठी भर है, जिनकी वजह से देश बदनाम हो रहा है। क्या कैलकुलेशन है वाह। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये गिनती कब की, तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की नहीं, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ गुजरात की बात कर रहा था। द ग्रेट खली आजकल हिमाचल के अपने गांव में है, जहां उन्हें पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। घोर कलयुग है। इतने बड़े आदमी को, मतलब साइज की बात नहीं कर रहा, इतने बड़े नाम से इतने बड़े आदमी को भी पानी के लिए लाइन में लगना पड़ता है। यार ऐसा नहीं हो सकता यार। हुआ ये होगा कि खली ने लोगों को जो गालियां दी होगी वो लोगों की समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि धरती पे अभी बहुत कम लोग ऐसे बच्चे हैं जो खली की भाषा समझ सकते हैं। खली की दरिया दिली देखिए। इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि वो WWE की फर्जी फाइटिंग अगले साल भारत में कराएंगे। खली भैया, WWE के रिंग में पहलवानों को पानी बाद में पिला लेना, पहले घर की टोटी में पानी तो मंगा लो। अहमदाबाद में एक रिक्शा वाले को 20 लाख रुपए के हीरो से भरा हुआ बैग मिला। उस ईमानदार रिक्शा वाले ने बैग उसके मालिक को लौटा दिया। यही वजह है, इसीलिए इस देश से गरीबी जो है ना वो खत्म नहीं हो रही। आप सोच रहे होंगे कि बैग के मालिक ने उसे खूब इनाम दिया होगा। इनाम दिया, लेकिन घंटा
अरे उसने रिक्शा वाले को सिर्फ 500 रुपए दिए। दरिया दिली हो तो ऐसी, हीरे मिले 20 लाख के और इनाम दिया सिर्फ 500 रुपए। असल में बैग का मालिक एक मारवाड़ी था। शुक्र समझो कि उसने रिक्शा वाले को कुछ दिया तो। हाँ, जैसे मारवाड़ियों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। एक तो अरविंद केजरीवाल मारवाड़ी है, दूसरा हमारा फंड रेजिंग भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक और हैरत अंगेज खबर सुनिए। इंदौर के एक साधु ने खुदकुशी करने की धमकी दी है। साधु सरजू महाराज जी का कहना है कि एक महिला ने मुझसे लिपटकर मेरी तपस्या भंग कर दी। अब मुझे इंसाफ चाहिए। उस महिला को लगा होगा बेचारा इतने दिन से तपस्या कर रहा है, इसे इसका फल भी मिलना चाहिए। वो शायद इस उम्मीद में था कि कोई आसमान से उतर कर आएगी। सरजू महाराज की कहानी सुनकर ये तो पता चल गया कि हमारे देश में अनशन या तपस्या करना कितना मुश्किल हो गया। बेचारे बाबा रामदेव और अन्ना हजारे राखी सावंत से इसीलिए जान बचाते फिर रहे हैं। एक और अजीबोगरीब खबर सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों से कहा है कि वो नवंबर तक सभी स्कूलों में टॉयलेट जरूर बनवा ले, लेकिन जिन स्कूलों में पढ़ने के लिए भी कमरे नहीं है वहां क्या होगा? पहले पढ़ने की क्लास बनेगी या शौचालय? क्या अगर पहले शौचालय बन गया तो बच्चे टेक्निकली टॉयलेट के लिए घर से निकलेंगे और लगे हाथ स्कूल भी हो आएंगे। सही बात है। जब तक 2 नंबर करेगा नहीं तो 2 नंबर कैसे मिल पाएगा? आपको याद है कि अब तक कितने लोकपाल बिल बन चुके हैं? नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, अब उनमें एक और जोड़ लीजिए। दलित लीडर उदित राज ने भी सरकार को अपना लोकपाल बिल दे दिया, जिसका नाम है बहुजन लोकपाल बिल। वाह जी वाह, सबका अपना अपना दिल, अपना अपना बिल। यही ठीक है, सब अपना अपना अलग लोकपाल बिल बनाए। दलित लोकपाल बिल, ब्राह्मण लोकपाल बिल, ठाकुर लोकपाल बिल, यादव लोकपाल बिल, जाट लोकपाल बिल, गुज्जर लोकपाल बिल, कोई टेंशन नहीं। अन्ना हजारे की भी टेंशन खत्म है और कपिल सिब्बल की। मैं तो और एक कदम आगे की सोच रहा हूं। दादा कोंडके की तरह अब मैं भी सरकार को अपना लोकपाल बिल दूंगा। उसका नाम होगा सुमित लोकपाल बिल। हर आदमी अपना लोकपाल बिल बनाए और सरकार को भेजे, पर्सनल लोकपाल बिल, है ना? और सरकार ये सारे 100 करोड़ लोकपाल बिल इकट्ठा करे, उन्हें पढ़े और उन्हें हर एक के लिए अलग अलग लागू करे। अगर सरकार ने मेरा बिल मंजूर नहीं किया तो मैं भी आमरण अनशन पे बैठ जाऊं और लेडी गागा के हाथ से जूस पीकर ही अनशन तोड़। असम के हाजी अब्दुल नूर ने 120 साल की उम्र में 60 साल की समोई बीवी से शादी कर ली। 120 साल, इस उम्र में बचता क्या है? लेकिन बंदा हार मानने को तैयार नहीं। वैसे हमारे इस 100 साल पुराने एंटीक दुल्हे को कबूल कबूल बोलने में भी 1 घंटा लग गया होगा। कबूल कबूल 4 बार गिरे होंगे, उनको उठाया हुआ, वापस गिर गया, वापस। जय हो जापानी तेल की। और बाकी अभी कुछ और अजीबोगरीब खबरें, तब तक के लिए आपको प्यारा सा म्यूजिक सुनाते हैं।